बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तलछट त्रिभुज बनाती हैं। सागर द्वीप और गंगा सागर इसी डेल्टा में स्थित है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के क्षेत्राधिकार में कोलकाता से 117 किलोमीटर दूर दक्षिण में गंगा डेल्टा की गोद में मुख्य भूमि पश्चिम बंगाल के समतल क्षेत्र से कटा एक द्वीप है। आवेगहीन आस्था की पुण्य भूमि यहाँ कपिल मुनि का आश्रम है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर गंगा सागर का भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से धरती पर गंगा का अवतरण अनगिनत घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ गंगा नदी समुद्र में आकर समाहित होती हैं। गंगा सागर में जहाँ गंगा का सागर में मिलन होता है, वही स्थान गंगा सागर है। उसे ही मिलन तीर्थ भी कहते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ आने से उन्हें मोक्ष मिलता है। गंगा सागर के वक्षस्थल में ही कपिल मुनि का मंदिर है। भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले इस महान संत का जन्म कर्दम मुनि एवं देवाहुति देवी के यहाँ हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कर्दम मुनि अपनी एकमात्र इच्छा की पूर्ति के लिए आजीवन भगवान विष्णु के मार्गों पर पूरी निष्ठा के साथ चलते रहे। भगवान विष्णु उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लें और अंततः कपिल मुनि के जन्म के साथ उनकी यह इच्छा साकार हुई। गंगा सागर का एक पौराणिक महत्व है। अयोध्या के राजा सगर 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर चुके थे। समय अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसमें देवराज इंद्र खलल डालना चाह रहे थे। इंद्र को भय था कि यदि राजा सगर इतनी धर्मपरायणता प्राप्त कर लेते हैं, तब राजा इंद्र का सिंहासन डोल उठेगा। इसी डर से देवराज इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के नीचे पाताल लोक में छिपा दिया। घोड़े की खोज में निकले राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने सागर द्वीप में घोड़े की खोज करते हुए उपद्रव मचा दिया और अंत में वे कपिल मुनि के आश्रम आ पहुँचे, जहाँ कपिल मुनि ध्यान साधना में मग्न थे। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी का आरोप लगाते हुए उनका ध्यान भंग किया। कपिल मुनि की कुपित दृष्टि से राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं राख के ढेर में परिवर्तित हो गए। वर्षों बाद कपिल मुनि के मार्गदर्शन में राजा सगर के पौत्र भगीरथी ने भीषण तपस्या की और गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवतरण के लिए मनाया। महेश्वर शिव की जटाओं से निकलकर देवी गंगा हिमालय से बहती हुई नीचे आईं एवं राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। वही गंगा जिसने राजा सगर के पुत्रों की आत्मा को मुक्ति प्रदान की, अब केवल भारत की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लोगों को यहाँ इकट्ठा होने एवं पावन स्नान के लिए अनुप्राणित करती हैं। तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ मोक्ष प्राप्ति की कामना से आते हैं। गंगा सागर का पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त ज्योतिषीय महत्व भी है। मकर संक्रांति के दौरान ही गंगा सागर मेले का आयोजन होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति 2 ऋतुओं की संक्रांति काल है, जब शिशिर ऋतु का समापन होता है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। वहीं सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और 1 माह तक मकर राशि में रहते हैं। सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश बड़ा ज्योतिषीय महत्व है, क्योंकि मकर राशि शनि का घर है और शनि सूर्य के पुत्र हैं। यद्यपि शनि और सूर्य के बीच शत्रुता का संबंध है, परंतु मकर संक्रांति के दौरान सूर्य पुत्र के प्रति अपना क्रोध भूल जाते हैं और सौहार्द एवं सद्भावपूर्ण संबंध अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए यह एक शुभ अवधि का प्रतीक है। पौराणिक ज्योतिषीय महत्व के साथ ही
गंगा सागर मेले का सामाजिक महत्व भी है। भारत के तमाम हिस्सों में ये फसल कटाई का भी समय है। किसानों के घर नवान्न का आगमन होता है। देश के दक्षिण, उत्तर और पूर्वी भागों में पोंगल, लोहड़ी और खिचड़ी जैसे त्यौहार लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर भारत के अलग अलग भागों में लोग अपनी तरह से त्यौहार मनाते हैं और नए अन्न के पौष्टिक भोजन के साथ गुड़, तिल आदि अन्नों के व्यंजनों का आनंद लेते हैं और दान करते हैं। इस अवसर पर पतंग उड़ाने का भी लोग आनंद लेते हैं। उत्तर भारत से चली पतंगबाजी की यह प्रथा अब देश के अन्य हिस्सों में भी लोकप्रिय हो रही है। मकर संक्रांति का यह पर्व संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध कर रखता है। गंगा सागर तीर्थ मकर संक्रांति का प्रमुख तीर्थ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में गंगा सागर मेले में 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने तीर्थ यात्रा की और पुण्य लाभ प्राप्त किया।